नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई महंगाई से, बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से, बढ़ती हुई फीस से, या ऐसी किसी भी जो देश की समस्याएं चल रही है, क्या आपको पता है कि देश में प्रदूषण से सबसे ज़्यादा दुनिया में कहाँ मरते हैं? यह मैं रिपोर्ट आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपको इन चीज़ों से समस्या नहीं है, इन समस्याओं से समस्या नहीं है, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। 4 महीने से जिस लड़ाई झगड़े की बहस को चलाया जा रहा था, अंत में उसका हल क्या निकला ये आप देख सकते हैं। अब आप पूरे उन 4 महीने की उनके वीडियो देखिए, मीडिया में जाकर देखिए कि उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा चलाया, क्या फर्जी खबरें चलाई। अगर आप समय रहते ऐसी खबरों को देखना छोड़ दोगे तो वो देश की समस्याएं बताएंगे, वरना वो इन कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। और जैसा हम देखेंगे वैसा हमारा परिवार क्या भुगत सकता है, हमारे बच्चे क्या भुगत सकते हैं, ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो हो सकता हो इन चीज़ों से आप पर कोई असर ना पड़े, लेकिन हमारे बच्चों पर ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि वह कच्चे दिमाग के हैं, वह थोड़े छोटे हैं। तो इसलिए समय रहते छोड़ें और देश की समस्याओं के बारे में डिस्कस करें ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार द्वारा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट का आयोजन उद्योग और शिक्षा के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन करना होगा। वहीं पूरी तरह से बिजली से चलने वाले विमान के लिए ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉल्स रॉयस के तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। दावा किया गया कि इसकी रफ्तार करीब 300 मील प्रति घंटा है। यह बिजली से विमान उड़ाने की सबसे तेज गति वाली तकनीक है। इस तकनीक को जिस प्लेन कोर का अंजाम दिया गया उसे आयरन बर्ड नाम दिया गया है। वहीं ब्रिटेन और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विस धोखाधड़ी अपराधों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इसके तहत भारत में 6 शहरों में 10 संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा गया। यह जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों ने दी। ब्रिटेन में धोखाधड़ी की जांच करने वाली अहम एजेंसी लंदन पुलिस और भारत की सीबीआई ने इस हफ्ते खुलासा किया था कि इन कंपनियों ने ब्रिटिश नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को नई दिल्ली में एक बैठक के बाद बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले जाने का निर्णय लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सवाल पूछे जाने पर कहा कि लोजपा ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। जवाब दिया, मुझे इस पल का आनंद लेने दीजिए। दिल्ली में अपने निवास पर पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जीत का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लड़ाई जीतेंगे। वहीं दुनिया में कोरोना के संक्रमण के नए मामलों में भारत ने शिखर पर बने हुए 2 महीने पूरे कर लिए हैं। 4 अगस्त को पहली बार भारत में दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए थे। तब से लेकर 4 अक्टूबर यानी कल तक भारत नंबर 1 पर बरकरार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक कुल कोरोना मामलों में भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे नंबर पर है, लेकिन अब भारत और अमेरिका में केवल करीब 7 लाख मामलों का अंतर रह गया है। वहीं दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 13 अक्टूबर से खुलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर केवल शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच ही खुलेगा। मंदिर में लोगों को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के बाद जो लोग मंदिर के अंदर रहेंगे वे 8 बजे तक भीतर दर्शन कर सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र में आज से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सोमवार से कई शर्तों के साथ रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि रेस्टोरेंट में क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एसओपी जारी की है। वहीं आईसीएमआर और अन्य रिसर्च भले ही कोरोना के गंभीर मरीजों को सही करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बहुत अधिक कारगर नहीं मानती हो, लेकिन राजस्थान में गंभीर मरीजों को सही करने में प्लाज्मा थेरेपी बहुतायत में काम में ली जा रही है और मरीज ठीक भी हो रहे हैं। प्लाज्मा दान करने वालों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन अभी भी बहुत अधिक डोनेशन की जरूरत है। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान में दिवाली पर पटाखों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने पर सहमति दी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर्स की ओर से कॉलेज प्राचार्य को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए आयोग ने
और सभी कलेक्टरों को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों की पहचान छिपाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले सहायता मित्रों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन भी उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगा और वहीं उन्हें अस्पताल से जाने की अनुमति भी बिना किसी झंझट के दी जाएगी। यह राजस्थान के नए आदेश हैं। राजस्थान में चिकित्सा विभाग कोरोना से लड़ रहा है, वहीं कठिन व दूर दराज के क्षेत्रों में टीबी के मरीजों को खोजने के लिए तैयारी कर स्क्रीनिंग के लिए अभियान प्रारंभ किया है। टीबी के मरीजों को खोजने के लिए स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम और आशा सहयोगिनी 16 अक्टूबर तक घर घर दस्तक देगा। इसलिए कच्ची बस्तियों और कई ऐसे वर्गों पर इनका फोकस रहेगा। कोरोना संकट के साथ ही कोटा में बंद हुई कोचिंग का फिर से शुरू होने का इंतजार कोटा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मेडिकल और इंजीनियर के सपना देखने वाले हर विद्यार्थी का रहा है। कोटा और विद्यार्थी के हित में कोचिंग का संचालन जरूरी है, लेकिन संचालन के लिए गाइडलाइन भी जरूरी है। इसके लिए गाइडलाइन तय कर शीघ्र ही शुरू करने का इनको प्रयास किया जाएगा। कोरोना काल में भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में 55 बड़े प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हुए हैं। आने वाले सालों में 20,000 से अधिक आवास बनकर तैयार होंगे। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट शामिल है। सरकारी संस्थाओं में सबसे ज़्यादा 11 प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड के रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं बांसवाड़ा में माही का पानी लाइफलाइन बना है, जिसका उपयोग प्रमुखता से खेती में सिंचाई करने में हो रहा है। वहीं अथाह जलराशि से बिजली उत्पादन कर दोहरा लाभ भी हो रहा है। वहीं भारत में तीव्र गति से बढ़ रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए युद्ध स्तरीय प्रयासों की जरूरत है। यह प्रदूषण श्वास संक्रमण, हृदय रोग और घात तथा फेफड़ों में होने वाले कैंसर का कारण बनते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष लगभग 70 लाख और भारत में नगरीय वायु प्रदूषण से लगभग 13 लाख लोगों की मौत होती है। भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है, लेकिन इसके बारे में कोई मीडिया में चर्चा नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसे देखने की आदत ही आपकी छूट गई है। आपको वो फर्जी खबरें चाहिए जिनमें आपको मजा आता हो। उससे आपको मजा अभी तो आ जाएगा, लेकिन भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा यह आप ही को पता लगेगा। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत ने कोविड-19 के चरम को सितंबर के महीने में पार कर लिया। रिपोर्ट में 17 से 30 सितंबर के 14 दिनों के मामले में डेटा को आधार बनाया गया है। मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा कि बीमारी अब कम हो गई है और सभी हितधारकों से आग्रह है कि सकारात्मक सुधार के लिए आर्थिक सुधारों पर जोर दिया जाए। देश में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रुक्मणी कुमारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल जयपुर से पैदल मार्च करते हुए कैंडल मार्च निकालकर स्टैचू सर्कल पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रुक्मणी कुमारी ने देश में बेटियों पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि समाज में एक आदर्श उदाहरण पेश हो और भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सके। हमारी बेटियों को स्वयं के मजबूत बनाने के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी प्राप्त करनी चाहिए। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रभारी और परिवहन और सैनिक कल्याण विभागीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का भव्य शुभारंभ किया। नगर निगम सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरा समय है। वहीं उदयपुर जिले में सोमवार 5 अक्टूबर यानी आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि राज्य में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए जिले में 5 से 11 अक्टूबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं राजस्थान जयपुर जंक्शन पर दिल्ली मुंबई की तरह बिजली से अब ट्रेनें दौड़ती नजर आएगी। जयपुर से पहली बार विद्युतीकरण ट्रेन शुरू होगी। विद्युतीकरण का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द पूरा होने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान के लिए अक्टूबर का महीना कोरोना से थोड़ी राहत लेकर आया है। 4 दिन में 8,106 रोगी ठीक हुए, वहीं 2,090 रोगी रविवार को भी ठीक हुए। इस प्रकार 4 दिनों में रिकवरी रेट 92.7% रही। वहीं ओवरऑल रिकवरी 84.26% पर पहुंच गई। ये सबसे अच्छी रेट है। वहीं मृत्यु दर भी 1.07 पर पहुंच गई है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर को 0 पर लाना
हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जेईई एडवांस का परिणाम सोमवार यानी आज शाम जारी होगा। इस परिणाम के आधार पर 23 आईआईटी की 13,000 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं जीएसटी काउंसिल की सोमवार को 42वीं बैठक है। इसमें चालू वित्त वर्ष में जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा होगी। इसरो की ओर से 3 नए ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। इनमें कई कोर्स हैं जो 29 अक्टूबर या और 20 नवंबर तक चलेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इलियड लंदन मैराथन में हार गए। इनको इथोपिया के शुरा किताता चैंपियन बने। 24 साल के किताता ने ये दौड़ 2 घंटे 5 मिनट 41 सेकंड के समय पूरी करी। किताता 2018 लंदन मैराथन में किपचोगे से हार गए थे। वहीं इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल मक्का फिर दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। रविवार को पहले दिन कई लोगों ने काबा की परिक्रमा की। और इस प्रकार यह समाचार यहीं तक। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।